एयरबस ने A320 सीरीज के विमानों को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। कंपनी के मुताबिक सॉफ्टवेयर में आई दिक्कत की वजह से भारत में A320 की करीब 350 उड़ानों पर असर पड़ सकता है। एयरबस ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन विमानों में ये दिक्कत मिली है उन्हें तुरंत ग्राउंड किया जाए और सॉफ्टवेयर बदलकर अपडेट किया जाए। बताया गया है कि इन विमानों पर सोलर रेडिएशन का भी असर पड़ने की आशंका है। इसी बीच DGCA ने आदेश जारी करके कहा है कि सुधार पूरा होने तक ऐसे विमान उड़ान नहीं भर सकते और सभी ऑपरेटर मैंडेटरी नोटिफिकेशन लिस्ट अपडेट करें। तो एयरबस का A320 विमानों को लेकर के अलर्ट है। एयर इंडिया इंडिगो के पास A320 सीरीज के विमान हैं जिनकी सेवा पर असर पड़ सकता है। देश में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स में कैंसिलेशंस या डिले देखे जा सकते हैं और इसका कारण है EASA का नोटिस। जी हाँ, पहले तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं जो फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट की हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल A320 सीरीज़ के जो प्लेन हैं उनको लेकर EASA जो कि यूरोपियन जो सिक्योरिटी एजेंसी है, सेफ्टी एजेंसी है एयरक्राफ्ट्स की, उसने अर्जेंट नोटिस निकाला है कि उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपडेट किया जाए। ऐसे में इसका असर देश में 560 के तकरीबन A320 सीरीज़ के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन पर भी पड़ सकता है। फिलहाल जब मैं बोर्ड देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा असर इसका देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ फ्लाइट जो है वो डिले दिख रही हैं, लेकिन साफ तौर पर यह बताया गया कि सोलर रेडिएशन की तरफ से जो ELAC होता है उस यूनिट में कुछ कमज़ोरी देखी गई है और उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिपेयर की ज़रूरत है। इसीलिए इसे डायरेक्टिव के तौर पर शो किया गया है और फिलहाल तो दिल्ली एयरपोर्ट पे इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि क्योंकि तकरीबन 560 इंडिगो की तमाम फ्लाइट जो है, जो पूरी फ्लीट है वो A320 से भरी हुई है। ऐसे में इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स पर इसका असर देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं एयरबस ने अपने बयान में A320 सीरीज को लेकर क्या कुछ कहा है। दरअसल एयरबस का कहना यह है कि जो हालिया विश्लेषण हुआ है इससे मालूम चला है कि सोलर रेडिएशन कुछ मामलों में उन डेटा को करप्ट कर सकता है। देखिए, जो यहाँ पर कंट्रोल के लिए क्रिटिकल है, तो एयरबस की तरफ से जो बयान सामने आया है, क्योंकि जो A320 फैमिली के जो यहाँ पर विमान हैं, अब इसमें आप देखिए कि हालिया विश्लेषण से मालूम चला है कि सोलर रेडिएशन कुछ मामलों में उन डेटा को करप्ट कर सकता है जो फ्लाइट कंट्रोल के लिए क्रिटिकल हैं। इसी वजह से जो लोग फ्लाइट्स आज लेने वाले हैं, जिनकी फ्लाइट्स हैं, उनको ध्यान देना होगा, क्योंकि तकनीकी दिक्कत सॉफ्टवेयर में है और जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक यहाँ पर परेशानी बनी रहेगी। आपको बताएं कि यहाँ पर जो इस वक्त असर है वो 300 से ज़्यादा फ्लाइट्स पर पड़ सकता है। इसके अलावा आपको दिखाएं कि दुनिया भर की अगर हम बात करें तो दुनिया में A320 सीरीज़ के 6000 विमान हैं। ये पूरी दुनिया का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। भारत की अगर हम बात करते हैं तो A320 के विमान करीब 560 हैं। अब देखिए कि आप यात्रियों के लिए जो ज़रूरी सूचना है वो ये है कि जो लोग भी हवाई यात्रा कर रहे हैं वो अलर्ट मोड पर रहें और हवाई यात्रा में आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। कैप्टन अशरफ शेख मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट है ये, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मैं एविएशन एक्सपर्ट के पास आती हूँ, उससे पहले जल्दी से मैं प्रियंका के पास जाऊँगी। प्रियंका, इस वक्त अपडेट क्या है, क्योंकि हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे कि यहाँ पर विमानों पर असर पड़ सकता है। अपडेशन का काम कहाँ तक पहुँचा है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट होना था? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे हमने लगातार बताया है कि 3 फ्लाइट्स हैं, इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, जिस पे इसका असर पड़ सकता है। तो जो जानकारी मिली है 10 बजे तक का जो डेटा है उसमें से इंडिगो की 200 फ्लाइट में से 143 का काम अपग्रेडेशन का हो चुका है। एयर इंडिया में जो तकरीबन 113 फ्लाइट है, जिसमें NEO और जो CEO मॉडल्स हैं उनकी बात की जाए तो उसमें से 42 विमान का काम हो चुका है और एयर इंडिया एक्सप्रेस में 25 हैं, जिसमें से 4 विमान का काम हो चुका है। कल सुबह 5:30 बजे तक की ये डेडलाइंस दी गई हैं, जिसके बीच में इन तमाम फ्लाइट्स को जो सॉफ्टवेयर अपडेट करना है या जो हार्डवेयर पे चेंजेस करने हैं वो करने का समय दिया गया है। DGCA की तरफ से भी EASA के बाद ये नोटिस दिया गया है। DGCA भारत के लिए जो गाइडलाइंस है वो बनाती है, रेगुलेटरी बॉडी है। जिस तरीके से EASA जो है वो यूरोप के लिए है, ऐसे में यूरोप की तरफ से ये नोटिस आया जिसका एयरबस ने जिसके बारे में बताते हुए बताया था और उसके बाद अब
देश में से भी DGCA ने इसके लिए ऑर्डर दिए हैं कि कल सुबह 5:30 बजे तक ये सारे मॉडिफिकेशन, मैंडेटरी मॉडिफिकेशन हो जाने चाहिए। ठीक है प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ। कैप्टन अशरफ शेख, एविएशन एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। अशरफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। सर, जिन लोगों की आज फ्लाइट्स हैं, जो उड़ान भरने वाले हैं, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये बताइए, फिर हम तकनीकी पहलू पर बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग जसप्रीत। हम तो पहले अब दो सेक्टर में बताएंगे कि टेक्निकल इशू क्या है और पैसेंजर को क्या जानना जरूरी है। एक तो ये जो है टेक्निकल इशू, ये ओनली एयरबस का है। ये सन फ्लेयर एक्स्ट्रा होने के लिए इनका आउट ऑफ 3 सेंसर मे बी 1 और 2 मे बी अफेक्टेड, मे बी, ये नहीं कि होना जरूरी है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो कंप्यूटर फ्लाइट कंप्यूटर है, उसमें ADIRU बोल के एक सेंसर होता है जो फ्यूसेलाज के होता है। कभी कभी ये तीनों चीज में इफेक्ट करता है एयरक्राफ्ट को। एक है एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड रीडिंग जो होता है, जो ऊपर नीचे होता है, तो उसमें ये इफेक्ट कर सकता है। एयरक्राफ्ट का हेडिंग में इफेक्ट कर सकता है। हेडिंग बोले मतलब जहां जा रहा है, लेफ्ट राइट, और जो आपको जो दिखा रहा है जो डायरेक्शन, उसमें हो सकता है। और कभी इनकरेक्ट मतलब ये जो एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन है, उसमें भी इफेक्ट कर सकता है। बट ये नहीं कि जरूरी ये इफेक्ट करेगा हर एक एयरक्राफ्ट में। दिस इज ओनली फॉर A320। इसमें चिंता की कोई ये नहीं है, गंभीरता इतना बड़ा नहीं है। दिस इज अ सर्विस बुलेटिन व्हिच एयरबस हैज ऑलरेडी हैज गिवन। एंड सर्विस बुलेटिन कभी कभी इसमें बोला गया है 2 चीज करने का। एक है सॉफ्टवेयर में कभी अपग्रेड करने से भी इसका जो छोटा ग्लिच है ये चला जाएगा, और नहीं तो इसमें छोटा हार्डवेयर का भी हो सकता है जो ओवरनाइट इसमें चेंज तो हो सकता है। अशरफ जी, इसको हम अगर आसान भाषा में ऐसे समझें कि जो आपने बताया कि सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, जरूरी नहीं है कि फ्लाइट कैंसिल हो या डिले हो, ऐसा हो सकता है। हाँ, करेक्ट। इसमें ये बुलेटिन है, इट्स नॉट इमीडिएट, मैंडेटरी नहीं है कि आपको अभी ये करना पड़ेगा। तो दिस इज अ बुलेटिन। और इसमें पैसेंजर को जो पैसेंजर इज एब्सोल्युटली सेफ, मतलब प्लेन्स आर वेरी सेफ। और इसमें अब मैं बताता हूँ, इसमें रिडंडेंसी है, मतलब 3 रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी बोले तो यू विल गेट इट, मतलब देर आर फेजेस वेयर क्या बोले, इफ यू हैव वन इंजन इज नॉट, वन इक्विपमेंट इज नॉट वर्किंग, द अदर 2 इज देयर टू हेल्प। मतलब तो आप ये बोल रहे हैं हिंदी में, अगर हम इसको, क्योंकि अगर आप हिंदी में हम बात कर पाए कि 3 विकल्प इसमें होते हैं कि अगर एक काम नहीं कर रहा है तो दूसरा रहता है इसमें। करेक्ट। ये ऐसे ही एयरक्राफ्ट में रिडंडेंसी सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है। तो इसमें एकदम चिंता की कोई बात नहीं है। और ये ओनली बुलेटिन है, ये नहीं कि मैंडेटरी आपको अभी करना होगा। इट्स अ बुलेटिन। और इसमें ये छोड़ के ये जो एटीट्यूड है, जो रीडिंग और हेडिंग और ये है, दिस इज ओनली इफेक्टिंग जब प्लेन ऊपर और नीचे जाता है, उसमें है। और इसको छोड़ के भी एयरक्राफ्ट इज वेल इक्विप्ड विथ, मतलब लॉट्स ऑफ अदर इक्विपमेंट्स आर देयर, जिसमें ये सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। तो पैसेंजर की चिंता करने का कोई ये नहीं है कि आप चिंता करें, ये प्लेन एब्सोल्युटली सेफ है। ठीक है अशरफ शेख जी, आप रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी प्रियंका भी ग्राउंड पर मौजूद है। प्रियंका, कोई नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए, यही जिस तरीके से अभी जो एविएशन एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि ये बहुत पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। ये जो है सुझाव दिए गए हैं और इसका बेस यहाँ से शुरू होता है कि 30 अक्टूबर को एक A320 की ही जो एक फ़्लाइट थी, जिसका देखा गया कि कुछ सेकंड में महज वो हवा में 100 मीटर तक नीचे आ गई। और जिसके बाद ये देखा गया कि ये इस तरीके की चीज़ें क्यों हुई हैं। और जब ये पूरी जाँच की गई तब पाया गया, जो ये सोलर रेडिएशन का पॉइंट एयरबस की तरफ से आ रहा है, कि उसकी वजह से जो इलैक है वो कमज़ोर हो सकता है या उस पर डाटा करप्ट हो सकता है। उसके बाद ये तमाम जो हैं ये प्रिकॉशनरी कदम जो है वो उठाए गए हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो तमाम दर्शकों के लिए भी जानने की बात है, कि अभी तक किसी भी फ्लाइट का कैंसिलेशन इस वजह से नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कल सुबह 5:30 बजे तक ये माना जा रहा है कि तमाम जो A320 सीरीज़ की फ़्लाइट्स हैं, जिस भी फ्लीट में है, वो चाहे इंडिगो में हो, एयर इंडिया में हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस में हो,
वो सभी अपना अपग्रेडेशन का काम जो है वो पूरा कर लेंगे। और जैसे कि एविएशन एक्सपर्ट ने बताया कि ये एडवाइजरी टाइप है, क्योंकि केवल इसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसके साथ और भी ऑल्टरनेट मौजूद है, लेकिन कोई भी रिस्क ना लेते हुए इन्हें भी मैंडेटरी तौर पे ठीक करने के निर्देश डीजीसीए ने भी दिए सुरक्षा हैं। सुनिश्चित करना है। प्रियंका रहिए हमारे साथ। अशरफ शेख जी, जैसा कि हमारी सहयोगी प्रियंका बता रही थी, अब जो लोग घर में मौजूद है, जिनके अपनों ने फ्लाइट लेनी है, एयर इंडिया की, इंडिगो की फ्लाइट लेनी है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट लेनी है, घबरा जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि एयरक्राफ्ट अभी भी ए सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वर्ल्ड में। तो इसमें एक एक चीज को ध्यान दिया जाता है और एक एक इक्विपमेंट को खराब होने के लिए उसको बैकअप में रहता है, उसी को रिडंडेंसी बोला जाता है। तो इसमें एकदम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग का एक बड़ा हादसा हुआ है, हम लोग एयर इंडिया का जो हादसा हुआ है उसी को लेके सभी मतलब इससे फ्रेश मेमोरी सबके पास है बोल के शायद इमोशनली